गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा ये हम 9th क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र का। पालमपुर गांव की कहानी पढ़ रहे थे। और जो आज की हमारी हेडिंग है ये है पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित थी, यानी किस प्रकार से बटी हुई थी। तो जो ऐसा माना जाता है कि बेटा जो आपने ये यानी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण होती है। और दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। यानी जो उच्च जाति के लोग थे उनके पास ज़्यादा थी, और जैसे फिर मंझोले के वहाँ पर किसान थे, फिर सबसे नीचे यानी थे कुछ ऐसे भी थे जिनके पास बिल्कुल भी खेती नहीं थी। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पालमपुर में बेटा 450 परिवारों में लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती नहीं थी। और जिनके पास खेती नहीं थी बेटा वे ज़्यादातर दलित परिवार से संबंध रखते थे। बाकी परिवार में 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम यानी मानी गई है, यानी भूमि के बहुत छोटे टुकड़े हैं। और भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने के लिए किसानों को यानी पर्याप्त मात्रा में मेहनत करनी पड़ती थी। इसके बाद है बेटा गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों की देखरेख करते थे। इन पर किसान खेती करते थे। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लाट थे। पालमपुर के में मंझोले और बड़े, ये याद रखे बेटा, पालमपुर में मंझोले और बड़े 60 परिवार थे जो 2 हेक्टेयर से यानी सब ज़्यादा जिनके पास भूमि थी। और कुछ बड़े किसान थे जिनके पास 10 हेक्टेयर या इनसे भी अधिक भूमि थी। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये खेतों के चित्र हैं आपके। इसमें ये दे रखा है बेटा श्रम होता है मेहनत की, या क्या श्रम होता है मेहनत की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात जैसे हमने देख लिया कि भूमि किन किन के पास ज़्यादा है किन के पास कम है। तो जो मंझोले थे और बड़े किसानों के पास सबसे ज़्यादा है, जिसमें 60% लोग शामिल हैं। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा जो है महत्वपूर्ण कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के लोगों के साथ स्वयं खेतों पर मेहनत करते थे और इस तरह वह खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते थे। मंझोले और जो बड़े किसान थे वे अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को यानी किराए पर लाते थे। यानी छोटे किसान स्वयं कर लेते थे और बड़े किसान हैं जो श्रमिकों को किराए पर ले आते थे। ये आप फसल का भी देख सकते हैं बेटा चित्र। जैसे ये किसी के उसमें जो छोटे किसान होते हैं बेटा उनके बारे में बताया गया है। जैसे लिखा कि आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और यह भी बहुत ही कम दिनों के यानी मौसम वगैरह की कटाई में ही रखते हैं। इसके बाद है बेटा फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन किसानों को द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके जरिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक फसल से दूसरी फसल और खेत से एक से दूसरे कृषि कार्य के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को या तो दैनिक होता है बेटा, प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं वे, या फिर कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल उन्हें काम पर रखा जा सकता है। पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले एक भूमिहीन श्रमिक है, यानी जिनके पास भूमि नहीं है बेटा वही पालमपुर में यानी मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। और सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन की वहाँ की जो न्यूनतम मजदूरी है बेटा वो है 300 रुपये। 300 रुपये निर्धारित की गई है। लेकिन डाला की मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में डाला बेटा नाम है। पालमपुर में खेती और श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा यानी मुकाबला खेती और मजदूर ज़्यादा है बेटा काम करने के लिए। इसलिए जब श्रमिकों में स्पर्धा होती है तो मजदूरी बहुत कम मिलती है। इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धन व्यक्ति हैं।
ये उनकी कहानी भी है बेटा, ये आप स्वयं पढ़ लेना बेटा। इसके बाद है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, यानी जब पहले जैसे हमने पढ़ा कि भूमि की आवश्यकता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि खेतों के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी धन की आवश्यकता होती है। अब हम किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसे यानी चाहिए। अधिक संख्या में छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकार लोगों से, यानी विभिन्न आगतों का अर्थ है जो पूंजी की दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, और जो जमींदार होते हैं या व्यापारी होते हैं उनसे वे कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। ये भी बेटा एक निर्धन किसान है, सविता की कहानी में आप पढ़ सकते हैं कि उसकी सविता ने जैसे भूमि पर उगाने के लिए यानी फसल उगाने के लिए कैसे कर्ज लिया साहूकार से, तो इसे भी आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।